साथ प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ के लिए केंद्र से उपहार मिला है और उपहार में क्या है आपको बता दें कि 2100 करोड़ रुपया है। केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी है। योगी सरकार फिलहाल इस पूरे प्रयागराज मेले में 5435 करोड़ से ज्यादा की खर्च और व्यवस्था योगी सरकार कर चुकी है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ वो लगेगा और इसको लेकर आयोजन किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक ये आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रयागराज महाकुंभ के लिए बड़ा उपहार दिया गया है। 2100 करोड़ रुपए का उपहार केंद्र सरकार की तरफ से यूपी राज्य सरकार को जो है वो दिया गया है और इसकी पहली किस्त 1050 करोड़ वो भी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यानी कि इस बार का महाकुंभ वो न सिर्फ दिव्य होगा, न सिर्फ भव्य होगा, बल्कि नव्य भी होगा। यानी कि जितना बड़ा होगा, जितना विशालकाय होगा, उतना ही नया ये मेला देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्र सरकार तक इस मेले को भव्य बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है, यानी केंद्र सरकार का प्रयागराज महाकुंभ को लेकर ये पहला तोहफा राज्य सरकार को। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिव्य भव्य और नव्य कुंभ कराने को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार दोनों युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जहां भी जो भी जरूरत है उसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। जहां तक बजट की बात है, बजट भी न सिर्फ केंद्र बल्कि स्टेट का जो बजट है उसको अवगत इस तरह से धीरे धीरे जो कार्यदायी संस्थाएं उनकी तरफ दिया जा रहा है ताकि काम समय पर हो जाए। क्योंकि ये महीना जो है, इसी महीने में जो डेडलाइन है वो कार्य की पूरी हो जाएंगे और इस बीच में ज्यादातर काम को पूरा करना है। इसको लेकर के एक तरह से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। अभी 7 तारीख को यानी आगामी 7 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, प्रस्तावित है। वो संगम नगरी आएंगे, एक बार फिर बैठक लेंगे अधिकारियों के साथ, इन तमाम योजनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसको लेकर के भी योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। मकसद साफ है कि कुंभ को कितना बेहतर तरीके से कराया जाए और इस कार्य को कराने के लिए किसी तरह की कोई बजट में बाधा ना आए, उसकी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इसी वजह से तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में सीधे तौर पर चीजों को परख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7 तारीख को जब आएंगे तो वो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। कुंभ के इलाकों में जो कार्य किए जा रहे हैं, जो उसकी समय सीमा है, वो समय सीमा पर पूरा हो, इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और साथ ही साथ जो 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। क्योंकि जिस दिन मोदी का कार्यक्रम होगा उस दिन से ऑफिशियल एक तरह से कुंभ की शुरुआत का ऐलान किया जाएगा और बाकायदा संगम नोज पर उनका कार्यक्रम होने के लिए प्रस्तावित है और वहीं पर गंगा पूजा के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। ये कहा जा सकता है कि 2025 तक हर स्तर। शोएब, जैसे जैसे प्रयागराज महाकुंभ के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तैयारियां भी बढ़ाती जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल क्या कुछ तैयारी की जा चुकी है और क्या कुछ तैयारी अभी होनी बाकी? देखिए, यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पक्के काम है वो अपने अंतिम चरण में है, सड़कों के काम अपने अंतिम चरण में है। खासतौर से अगर संगम के इलाके की बात करें तो जो पीपा पुल बनते हैं वो बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ पीपा पुल बने हैं, अभी ज्यादातर पीपा पुल अपने अंतिम स्टेज में है। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपए का उपहार दिया है, जिसमें से 1050 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है राज्य सरकार